दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है नवरात्रि 9 ही दिन क्यों मनाई जाती है? 7, 8, 11 या 12 दिन क्यों नहीं मनाई जाती है? नवरात्रि का इतना ही महत्व है दोस्तों, तो 9 से अधिक दिन की नवरात्रि क्यों नहीं मनाई जाती है? नवरात्रि के महत्व को हम 2 भागों में समझने का प्रयास करेंगे। पहला, कथाओं के माध्यम से, और दूसरा 9 अंक का महत्व, जो कि वीडियो के अंत में जानेंगे दोस्तों। इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि में मां शक्ति यानी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। इसलिए अब कथा की ओर बढ़ते हैं। इस कथा का विवरण देवी भागवत और श्रीमद् देवी भागवत से मिलता है। महिषासुर नामक असुर की उत्पत्ति महिष्यानी एक भैंस से हुई थी। महिषासुर ने कठिन परिश्रम करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से ही हो, स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी से भी नहीं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। बाद में महिषासुर ने आतंक मचाना शुरू कर दिया और संपूर्ण पृथ्वी और स्वर्ग पर शासन करने लगा। दोस्तों, देवतागण परास्त होकर अपनी जान बचाने के लिए गुफाओं और जंगलों में रहने लगे। कुछ समय बाद वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए, तब सब विष्णु के पास गए। फिर सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्ति प्रदान कर आवाहन किया और प्रचंड शक्ति का निर्माण किए, जिसे देवताओं ने अपनी अपनी आयुध भी प्रदान कर दिए। यह महाशक्ति देवी दुर्गा का एक बहुत बड़ा रूप था, जिनका नाम चंडिका ने महिषासुर के साथ अकेले ही युद्ध करके मृत्यु के घाट उतारा था। यह युद्ध 9 दिनों तक चला था दोस्तों, और 10वें दिन विजय हुई थी। इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है। तात्विक रूप से यह असुर यानी कि हमारे में जो पशुता रूपी नकारात्मक है, उसका परास्त करने के लिए मां दुर्गा की पूजा की जाती है। इसका एक उद्देश्य भैंस जैसी जड़ता और आलस पर विजय पाना भी है दोस्तों। चलिए दूसरी कथा की ओर बात कर लेते हैं। शिव भक्त राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने देवताओं ने शक्ति की पूजा करने और उनसे आशीर्वाद लेने का परामर्श दिया था। भगवान राम ने ऐसा ही किया, किंतु भगवान श्री राम के द्वारा भगवती की पूजा करने के लिए रखे गए 108 कमल पुष्पों में से रावण ने एक कमल पुष्प चुरा लिया। इसी संख्या को पूरा करने के लिए श्री राम ने अपनी एक आंख निकालकर अर्पित करने का विचार किया, क्योंकि भगवान राम विष्णु जी के ही अवतार थे और भगवान विष्णु कमल नयन कहलाते हैं। जब एक आंख निकालकर अर्पित करके सोचकर उन्होंने अपना तीर निकाला, तभी भगवती प्रकट हुई और उन्होंने भगवान श्री राम को विजय का वरदान दिया। तब भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, जिसके बाद श्री राम ने आश्विन नवरात्रि का आरंभ किया एवं धूमधाम से दुर्गा पूजा की। श्री राम जी का 108 सिरों वाले रावण पर विजय प्राप्त का वह दिन, इसलिए इसे दशहरा यानी कि दशहरा भी कहते हैं दोस्तों। प्रथम 3 दिन महाकाली की पूजा होती है, जो कि तमोगुण हटा कर हमें शक्ति प्रदान करती है। बीच के 3 दिन महालक्ष्मी की पूजा होती है, जो कि रजोगुण से सात्विक प्रदान करके आध्यात्मिक संपत्ति प्रदान करती है। और अंतिम 3 दिन महासरस्वती, जो कि विद्या देवी है, हमें सात्विक प्रदान करके आध्यात्मिक विद्या के साथ साथ विवेक प्रदान करती है। और तीनों गुणों से परे हो जाने से 10वें दिन गुणों पर विजय प्राप्त की हुई गुणातीत स्थिति की विजय दशमी मनाई जाती है दोस्तों। चलिए अब तीसरे संदर्भ की ओर बढ़ते हैं। पार्वती जी शंकर जी से प्रश्न करती है कि नवरात्रि किसे कहते हैं, और शंकर जी उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि नवरात्रि नव शक्तियों से संयुक्त है। इसकी प्रत्येक तिथि को एक एक शक्ति के पूजन का विधान है। नवरात्रि शक्ति की साधना के लिए ही मनाया जाता है दोस्तों। चलिए अब दूसरे भाग में यानी 9 अंक के महत्व को समझते हैं। अंकों में 9 अंक पूर्ण होता है। 9 के बाद कोई अंक नहीं होता है। ग्रहों में 9 ग्रहों को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर साधना भी 9 दिनों की उपयुक्त मानी गई है। किसी भी मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो कि जागृत होने पर मोक्ष का मार्ग प्रस्थान करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में से 7 दिनों तो चक्रों का जागृत करने की साधना की जाती है। 8वें दिन शक्ति को पूजा जाता है और 9वां दिन शक्ति की सिद्धि का होता है। शक्ति का सिद्धि यानी हमारे भीतर शक्ति जागृत होता है। अगर सप्त चक्रों के अनुसार देखा जाए तो यह दिन कुंडलिनी जागरण का माना जाता है।
दोस्तों, उक्त 9 दिनों में जो व्यक्ति अन्न का पूर्ण त्याग कर माता की भक्ति या ध्यान करता है, उसे सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। दोस्तों, इन दौरान कठिन साधना का ही नियम है। मन से कुछ लोग नियम बनाकर या उपवास करते हैं, जो कि उचित है। जैसे कुछ लोग चप्पल पहनना छोड़ देते हैं, कुछ लोग बस सिर्फ खिचड़ी खाते हैं, जो कि अनुचित है। शास्त्र संपन्न नियम बनाकर दरअसल इन 9 दिनों में प्रकृति में विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है, और ऐसे समय हमारे आंतरिक चेतना और शरीर में भी परिवर्तित होता है। प्रकृति और शरीर में स्थित शक्ति को समझने से ही शक्ति की आराधना का भी महत्व समझने में आता है। असल चैत्र और आश्विन के नवरात्रि का समय ऋतु परिवर्तन का समय है। ऋतु प्रकृति का हमारे जीवन, चिंतन और धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच विचार कर सर्दी और गर्मी की इन दोनों महत्वपूर्ण ऋतुओं के मिलन या संधि काल को नवरात्रि का नाम दिया। दोस्तों, यदि आप उक्त 9 दिनों अर्थात साल के 18 दिनों में अन्न का त्याग कर भक्ति करते हैं, तो उनका शरीर और मन पूरे वर्ष स्वस्थ और निश्चिंत रहता है। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि, आश्विन माह की नवरात्रि को छोटी या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। यह बड़ा सात्विकता के साथ मनाने वाला त्योहार है दोस्तों, लेकिन अब इसके आयाम बदल गए हैं और मनोरंजकों ने अपना स्थान जमा लिया है। नवरात्रि पर्व पर सभी परिवारों और दर्शकों को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों।